हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में मैं परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा होगा। हम बाइबल में जब पढ़ते हैं यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में तो यीशु मसीह से बहुत बहुत बड़ी भीड़ें मिलती थी। 5,000 4,000 ऐसी भीड़ें मिलती थी। लेकिन उन भीड़ों का अगर वर्गीकरण करें, उनके लिए अलग अलग भागों में बांटा जाए कितनी तरीके की भीड़ होती थी, तो उन्हें मुख्यतः 4 रूपों में बांट सकते हैं। पहली भीड़ वो होती थी जो यीशु से सिर्फ इसलिए यीशु के पास आती थी कि उन्हें चंगाई मिली। उनके बहुत से बीमार बेटे बेटियां और बहुत से अजीज, उनको यीशु चंगा करता था। पहली भीड़ इसी प्रकार की होती थी जो चंगाई लेने वाली होती थी। दूसरी भीड़ यीशु के पास इसलिए आती थी कि यीशु के साथ रहने से उन्हें भोजन मिलेगा। बाइबल में बताती है बाइबल कि बहुत लोगों को यीशु ने भोजन कराया और भोजन के द्वारा वो तृप्त किए। तीसरी भीड़ यीशु के पास वो आती थी जो यीशु में कमियां ढूंढती थी और वो यीशु में कोई ना कोई दोष लगाती थी। जैसे फरीसी सदूकी, वो यीशु में कमियां ढूंढते थे और कमियां उनकी पकड़ते थे और उन्हें दोषी बनाने की कोशिश करते थे। और चौथी भीड़ वो आती थी जो यीशु के वचन सुनने वाली होती थी। उन्हें ना भूख थी, ना प्यास थी, ना कोई दोष था उनके अंदर, ना यीशु में कोई दोष ढूंढते थे, बल्कि वो वचन को सुनते थे। आप सोचिए 5,000 की भीड़ और यीशु के पास कोई माइक, कोई लाउड स्पीकर उस समय नहीं होता था, लेकिन 5,000 की भीड़ सारे वचन यीशु के सुन लेती थी। वो इसलिए कि जो सुनने वाला दल था वो सब में पट जाता था। जो खाने वाले उनके पास दो बैठे हैं, उन्हें बोलने नहीं देते थे। वो कहते होंगे कोई कितनी देर में खाना होगा, यीशु कब तक बोलेगा, उन्हें बोलने नहीं देते, इशारा। और इस तरीके से जो सुनने वाली भीड़ थी वो तीनों भीड़ों पर भारी पड़ती थी और उन सबको बोलने नहीं देती थी और सारे लोगों को वचन प्रभु का सुनने को मिलता था। अगर आप सुनने वाले हैं तो आप भी ऐसे ही हैं, आप आशीषित हैं। आप अपने दूसरे लोगों को भटकने से पहले उन्हें सुनने की आदत डलवाइए। आज बहुत से चर्चों में, पादरियों में लोग कमी ढूंढते हैं। अरे आप पादरी में कमी ढूंढो, लेकिन जो परमेश्वर है उसमें कमी मत ढूंढो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा और न्यायी है। और पादरियों को भी अपने वचन बोलते समय ये चीज की समझ रखनी चाहिए कि हम अपने परमेश्वर को लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारा व्यवहार घर में भी वैसा ही होना चाहिए और बाहर में भी वैसा ही होना चाहिए। लोगों के देखते हुए भी वैसा होना चाहिए और जब कोई नहीं देख रहा तब भी वैसा ही होना चाहिए। जब हमारा ऐसा व्यवहार होगा तो सचमुच हमें परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपको इन बातों के द्वारा बहुत आशीष दे और आपको सुनने वाली भीड़ में बनाए, ताकि आप सुने और प्रभु के वचनों पे चलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।